भगवान ने जब देखा कि सारी गोपियां आ गई तो भगवान कह रहे हैं स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि ब्रजस्यानामयं कश्चित् बृहतागमन कारण। आओ गोपियां आओ, तुम्हारा स्वागत है, लेकिन ये तो बताओ कि इस रात्रि में आई क्यों? लग रहा है ब्रज में राक्षस आ गए इसलिए भाग करके मेरे पास आई हो। क्यों आई? अपने आने का कारण बताओ। ऐसा तो नहीं है कि वन में कोई सुरक्षित रहता है कि तुम भाग करके वन में आई। आखिर कारण क्या है कि तुम अपने अपने घर को छोड़ करके रात्रि में वन में आई? गोपियां कुछ नहीं बोली। भगवान कह रहे हैं लग रहा है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि तूने देखी नहीं। देखो ये कितना सुंदर शरद पूर्णिमा है, और इस रात्रि में यह वन वृक्षावलियां कैसी दिखाई दे रही हैं। अब तूने इस शरद पूर्णिमा को देख लिया, चंद्रमा को देख लिया, अब तुम वापस चली जाओ। अभी भी गोपियां कुछ नहीं बोल रही हैं, खड़े हो करके अपने बांग पैर के अंगूठे से मिट्टी को उड़ेड़ रही है। भगवान ने कहा अरे गोपियां, तुम इस रात्रि में अपने पति को छोड़ करके आई हो, और तुम्हारे पति जब खोजेंगे तो अपने पास नहीं पाएंगे, तो खोजते खोजते यहाँ आएंगे। तो मेरे साथ देखेंगे तो तुम्हारा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरे जैसे इज्जतदार व्यक्ति की इज्जत पानी में मिल जाएगी। इसलिए मेरे लिए यहाँ से चली जाओ। फिर भी गोपियां कुछ नहीं बोली। भगवान कह रहे हैं देखो तुम पतिव्रता नारी हो, पतिव्रता नारी को अपने पति की सेवा करनी चाहिए, और तुम इस रात्रि में अपने पति को छोड़ करके यहाँ भाग के आई, ये ठीक बात नहीं है। इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। अभी भी गोपियां कुछ नहीं बोली। तो भगवान कह रहे हैं देखो तुम सब पतिव्रता नारी हो। पतिव्रता नारी जो होती हैं उसके लिए पति की सेवा ही सब कुछ है। इसलिए तुम पतिव्रता नारी हो, अपने पति की सेवा करो, और इस रात्रि में अकेले आना ठीक नहीं है, तुम वापस चली जाओ। फिर भी गोपियां कुछ नहीं बोल रही हैं। तो भगवान कह रहे हैं देखो पतिव्रता नारी में इतनी शक्ति होती है कि उससे अग्नि देवता डरते हैं। तुम सब पतिव्रता नारी हो, इसलिए मैं तुम्हें एक इतिहास सुना रहा हूं, ध्यान से सुनो। गोपियों ने कहा ठीक है आप अपना इतिहास सुनाइए। तो भगवान ने कहा देखो एक पतिव्रता नारी थी, वह ब्राह्मण कुल में थी, पति की हमेशा सेवा किया करती थी, जो पति कहे वही कार्य को करती, दिनों रात पति की सेवा करती। वह जो ब्राह्मण थे तपोनिष्ठ ब्राह्मण थे, वह पुरोहित किया करते थे, अग्निहोत्र ब्राह्मण थे। अपने आंगन में ही उन्होंने हवन कुंड बना रखा था, नित्य हवन किया करते थे, पूजा करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि वह हवन पूजन करके पुरोहित कर्म के लिए निकले। कुछ ही देर के बाद वह पुनः घर आए। घर आने के बाद देखा कि उनकी पत्नी जो थी वही आंगन में बैठी हुई थी। पत्नी के जांग पर अपने सर को रख करके लेट गए। कुछ ही देर के बाद उन्हें नींद आई। उसी समय उस ब्राह्मण की जो पत्नी थी वहां आंगन में बैठी है, पति जांग पे सर को रख करके सो रहा है। उस ब्राह्मण का छोटा सा बालक देखते देखते हवन कुंड के तरफ जाने लगा। जब हवन कुंड के तरफ जाने लगा तो उस ब्राह्मणी ने देखा तो मन ही मन विचार कर रही है कि अगर मैं उठ करके जाकर इस बालक को बचाती हूँ
तो पति की नींद टूट जाएगी, इसलिए अपराध होगा। पति की सेवा में कमी हो जाएगी, इसलिए मेरा पातिव्रता नष्ट होगा। अगर मैं नहीं जाती तो देखते देखते एक बालक हवन कुंड में गिर जाएगा। अब क्या करूं मैं? तो उस ब्राह्मणी ने मन ही मन विचार बनाया कि अगर पातिव्रत सुरक्षित है तो ऐसे कई पुत्र मिल जाएंगे। उसने देखते देखते अपने आंख को बंद कर लिया और वह लड़का खेलते खेलते जा करके हवन कुंड में गिर गया। कुछ ही देर के बाद उसके पति का जब निद्रा समाप्त हुई, उठा, पत्नी घबरा करके उठी और जा करके देखी तो हवन कुंड में उसका लड़का किलकारी मार करके खेल रहा था। भगवान ने कहा, देखो पतिव्रता नारी में कितना बल होता है, कितना उसका पुण्य होता है कि अग्नि देवता भी डरते हैं। इसलिए तुम पतिव्रता नारी हो, इस रात्रि में अपने पतियों को छोड़ करके आई, इसलिए मैं कह रहा हूं कि तुम अपने पति के पास चली जाओ, अपने अपने घर चली जाओ, क्योंकि पतिव्रता नारी का धर्म ही होता है पति की सेवा करना। क्योंकि जिसका विवाह हो गया है उसके पति ही सब कुछ है। पति की सेवा करना तुम्हारा धर्म है। जब इस प्रकार से भगवान ने उन गोपियों को समझाया तो गोपियों ने कहा, आपने जो यह दृष्टांत दिया ये तो श्रेष्ठ है, एक हमारी भी सुन लीजिए। भगवान ने कहा, सुनाओ सुनाओ। तो गोपियों ने कहा, एक पतिव्रता नारी थी जो पति की नित्य सेवा करती थी। उसके सोने के बाद सोती, उसके जगने से पहले जग जाती, ठंडी में उसे गर्म जल की व्यवस्था करती, गर्मी में शीतल जल की व्यवस्था करती, जो वह कहता वह बना बना करके खिलाती, हर प्रकार से पति की सेवा करती। इतना उन दोनों में प्रेम था कि एक क्षण भर के लिए वो दूर नहीं होते, नित्य वह पति की सेवा किया करती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि उसके पति को कुछ धन के लिए घर से बाहर जाना हुआ। पति ने आकर के पत्नी से कहा कि देवी, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं कि मैं तुमसे दूर होना नहीं चाहता, लेकिन धन के अभाव में मुझे इस घर को छोड़ करके बाहर जाना होगा। पत्नी ने चरण पकड़ कर रुदन करने लगी, आप चले जाएंगे तो हम कैसे रहेंगे? आपके बिना मैं क्षण भर के लिए दूर नहीं होना चाहती। उसका पति ने कहा कि मुझे धन के लिए घर को छोड़ करके बाहर जाना होगा। पत्नी ने कहा कि मैं आपको खिलाकर खाती, आपको सुलाने के बाद सोती, आपके जगने से पहले मैं जग जाती, मेरी सेवा कैसे होगी? तो वह जो पति था कहा, बस कुछ ही दिन की तो बात है, तुम ऐसे ही मानसिक सेवा किया करो। उसकी पत्नी ने कहा कि मानसिक सेवा मुझसे नहीं हो पाएगा। तो उसका पति अपने जैसे एक मिट्टी का पति बना करके दिया और कहा, जब तक मैं ना आ पाऊं तब तक इस मिट्टी के पति की सेवा करना, तुम भोग लगाना, पूजन करना, इसे समय से सुलाना और समय से जगाना, इसे ही पति मान करके तुम सेवा करना। वह मिट्टी का पति बना करके दे करके चला गया। जो उसकी पत्नी थी वह सेवा कर रही थी। एक दिन ऐसा हुआ कि उस मिट्टी की पति की सेवा कर रही थी, उसी समय उसका वास्तविक पति आ गया। दरवाजा खटखटाया, इसने खिड़की
से देखा कि इसका वास्तविक पति आ गया है, तो अब यह जो मिट्टी की पति था उसका सेवा कर रही थी। इसने देखा कि वास्तविक पति तो आ गया, तो गोपी ने कहा, प्रभु आप ही बता दीजिए उस पत्नी को क्या करना चाहिए। मिट्टी के पति की सेवा करनी चाहिए कि जो वास्तविक पति दरवाजे पे खड़ा है, जो दरवाजा खटखटा रहा है, जाकर के दरवाजा खोलना चाहिए। भगवान ने कहा कि उस स्त्री को जाकर के दरवाजा खोलना चाहिए। जब तक उसका वास्तविक पति नहीं था तभी तक वह मिट्टी का पति था। जब उसका वास्तविक पति आ गया तो उस मिट्टी के पति का क्या मतलब। गोपियों ने कहा, आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दिया। जिस पतियों के आप नाम ले रहे हैं वह उस मिट्टी के पति के समान हैं। वास्तविक पति तो आप ही हैं, भगवान ही सबकी पति हैं, है कि नहीं। पति का मतलब ये नहीं कि एक किसी पुरुष को कहा जाए, पति का मतलब होता है मालिक। और भगवान समस्त जीवों के मालिक हैं, इसलिए स्त्री पुरुष समस्त जीव चराचर के भगवान ही तो पति हैं। गोपियों ने कहा, आपने मेरे प्रश्नों को उत्तर दे दिया, इसलिए वास्तविक पति तो आप ही हैं। भगवान समझ गए कि यह गोपियां मुझसे बहुत प्रेम करती हैं, अब इन्हें और कुछ कहना ठीक नहीं है। देखिए, जिस स्त्री का विवाह हो गया उसका पति ही सब कुछ उसके लिए है। पति की सेवा करना ही उसका परम धर्म है। देखिए, जो आपके भाग्य में था वो मिल गया। दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़धन जड़ोरोग्य धनो पिबा पति स्थिर भिर्न हान्तव्यो लोके शुभिर पातकी। ध्यान से सुने मैया, जिस स्त्री का विवाह हो गया उसका पति ही सब कुछ है। आपके जो भाग्य में था वो मिल गया। चाहे पति लंगड़ा हो, लूल्हा हो, कुरूप हो, धनहीन हो, बुद्धहीन हो, मूर्ख हो, जड़ हो, चाहे कुछ भी हो, जो आपके भाग्य में था वो मिल गया। ऐसा नहीं कि जो मिला है उसका सम्मान न करें और गलत दृष्टि डालें, यह गलत बात है। जो आपके भाग्य में था वह मिल गया। अब आप ऐसा सुंदर कर्म करें कि अगले जन्म में जो मिले वह अच्छा मिले, वह सुंदर मिले। जैसा भी है वह पति आपको प्राप्त हुआ है वही श्रेष्ठ है, उसी को सर्वस्व मान करके सेवा करना चाहिए। क्योंकि इसी बात को रामचरितमानस में बाबा कह रहे हैं, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीन, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीन, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीन, अंध बधिता क्रोधी अति दीना,
व्रत नेम एक ही धर्म एक व्रत नेम एक ही धर्म एक व्रत नेम काय वचन मन पति पद प्रेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा। पति चाहे कैसा भी हो, रोगी हो, धनहीन हो, बलहीन हो, कुरूप हो, कुछ भी हो, जो आपके भाग्य में था वो मिल गया। अगर जो स्त्री का विवाह हो गया, विवाह के बाद अन्य पुरुषों पर थोड़ा भी विचार जो स्त्री करती है उसे नरक जाना होता है। नारी पाव जमपुर दुख नाना, अनेक प्रकार के दुखों को पाती है। इसलिए मैया हमेशा अपने पति की ही सेवा करना, उन्हीं से अधिक प्रेम करना, क्योंकि वह स्त्री के लिए धर्म क्या है, जप क्या है, तप क्या है, योग क्या है, साधना क्या है, बस पति की सेवा करना। अगर पति प्रसन्न है तो समस्त उनकी यज्ञ व्रत तप जप सब कुछ पूर्ण हो जाता है। लेकिन आजकल पति भी मानने वाले नहीं हैं। महाराज डिश पर डिश कहते जाते, ये बनाओ वो बनाओ। पत्नियां कितनी सेवा करें। तो पति को भी ऐसा चाहिए कि जिसमें पत्नी प्रसन्न है वही कार्य को करना चाहिए। अगर नमक साग में कम पड़ जाए तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि तूने आज तक सीखा नहीं बनाना। उसे खूब आनंद से खाना चाहिए। जब उसके पास जाएगा तो खुद ही समझ जाएगी कि आज नमक कम था, मिर्चा ज्यादा हो गया था, तो अपने आप सुधार करेगी। आप उसको डांट करके, उसको पीट करके आप नहीं समझा सकते, क्योंकि लिखा है यत्र नार्यस्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों का सम्मान होता है, जहाँ नारियों की पूजन होती है, वहीं देवता लोग भ्रमण करते हैं, निवास करते हैं। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्ही अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ताली बजा के सभी लोग छुप छुप याद करते थे, कभी याद करते थे, तो छुप
छुप छुप याद करते थे, तो छुप छुप याद करते थे, तो छुप छुप याद करते थे। घूंघट के पट खोल रहे तो है मियाँ मिलेंगे, लो अब पर्दा पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। दुनिया से क्या मतलब, दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या मतलब, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। तेरे चरणों में आ बैठे, चरणों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तेरे चरणों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हरि हरे हमें बदनाम कर देगी। ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। फिर शर्म अब बेच खा बैठे, शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जिस स्त्री का विवाह हो गया उसके लिए पति ही सब कुछ होता है, और जिस स्त्री के जीवन में पति की कमी हो गई है
उस स्त्री को क्या करना चाहिए? उसका जीवन तो आनंद से समाप्त हो जाता है। जैसे मंदिर सुंदर बना हो लेकिन उस मंदिर में भगवान की प्रतिमा न हो तो उस मंदिर का कोई मतलब नहीं है, वो मंदिर तो बेकार है। बिन परमेश्वर सुना मंदिर, बिंदिया बिना लीला सुना, पति बिना संसार सुना, पति बिना संसार। पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करता, पति से ही इस तन की है, पति बिना विपत्ति हजार सुना, पति बिना संसार। एक पति व्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। पति व्रत के बिना नारी का जीवन है बेकार सुना, पति बिना संसार सुना, पति बिना संसार। पति ही ब्रह्मा, पति नैया पार सुना, पति बिना संसार सुना, पति बिना संसार सुना, पति बिना संसार। पति के बिना जीवन बेकार हो जाता है। पति है तो जीवन में आपको सब कुछ है, भले आपके पास धन कम हो, आपके पास वैभव कम हो, लेकिन अगर आपके पास पति है तो जीवन में आपके पास सब कुछ है। पति नहीं है तो सब कुछ बेकार है। और पत्नियों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी है पति जैसे आपको प्राप्त है, जब तक आपके साथ में है किसी प्रकार के उसे कष्ट न हो, उसकी हमेशा सेवा करते रहना चाहिए। और ऐसा नहीं कि पति के पास धन नहीं है फिर भी आपने 5000 की साड़ियाँ पहनने का यह मन में विचार बना रही हैं। पति की व्यवस्था को देख करके पत्नी को चलना चाहिए। पति के पास जो भी संभव है उसी में प्रसन्न रहना चाहिए। ये समझना चाहिए कि पति ही सब कुछ उसके लिए है। कोई धन, कोई वैभव की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर सब कुछ आपके पास है, पति नहीं है, तो आपके पास कुछ नहीं है, सारा बेकार है। धीरज धर्म मित्र अनुनारी, धीरज धर्म मित्र अनुनारी, धीरज धर्म मित्र अनुनारी, धीरज धर्म मित्र अनुनारी। आपत्काल परखी है चारी,
प्रतिपाल परख है उचारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। धीरज धर्म मित्र अरुणारी। धीरज धर्म मित्र अरुणारी। कौन सच्चा पत्नी है, कौन आपका मित्र है, कौन अपना है, कौन दूसरे का है, यह कब पता चलता है? जब जीवन में व्यक्ति के आपत्ति के समय आता है, दुख के समय जब आता है, तब पता चलता है कौन अपना है, कौन नहीं है। पत्नी सच्चा कौन श्रेष्ठ है? जब व्यक्ति के ऊपर दुख होता है, व्यक्ति के पास धन का अभाव होता है, तब उसे पता चलता है। इसलिए विवाहिता स्त्री को हमेशा पति की सेवा करना चाहिए, पति से ही उसे प्रसन्न होना चाहिए। और जो पति को पा करके प्रसन्न नहीं है तो वह नारी नारी नहीं है, क्योंकि जीवन में एक से एक बड़े हैं, एक से एक छोटे हैं। बड़ों का धन देख करके पति के लिए ज्यादा प्रेशर नहीं देना चाहिए, ज्यादा उन्हें कोपित नहीं करना चाहिए। जितना संभव हो सके पति के साथ में प्रसन्न रहना चाहिए। भगवान ने देखा कि ये गोपियां मुझसे बहुत प्रेम करती हैं, तो इनका अब और परीक्षण करना ठीक नहीं है। इसलिए भगवान अब गोपियों के साथ में रास करने लगे। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु। निवित्सनाल नरभक्कन भाख्रपातै। वीक्षावलोकहितश्रित ब्रज सुंदरीणा। उत्तम भयन रतिपतिं रमय।